डॉट रीड CSV बिग मैक। पास डेट इक्वल टू डेट, then we start the date. अच्छा देखो, ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा में वेरियस डेट्स पे वेरियस कंट्रीज के प्राइस लिखे हुए हैं इन US डॉलर, ठीक है। अब इस डेटा में से मैंने कमांड चलाई डॉट हेड, तो मुझे टॉप 4 एंट्रीज मिल गई, ठीक है। अब मैं इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। कैसे? देखो मैंने क्या किया, df डॉट loc कंट्री, सर कंट्री आपने इंडेक्स थोड़ी ना बनाया है, डेट को इंडेक्स बनाया है सिर्फ। नेक्स्ट तो डेट भी है सर ऊपर किया है आपने? अच्छा, मैं इसके बेसिस पे डेटा फेच करना चाहता हूँ। कैसे काम होती है क्वांटिटी कॉलम के बेसिस पे, कॉलम के बेसिस पे लेवल। सर इसमें लेवल लगाते थे, लेवल 2, लेवल 1। बताओ ऐसा लगता है मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, डीएफ और एट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ऐसा कभी फील होता है, लेकिन मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। तो ये मुझे कंट्री के नाम मिल गए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने चलाई डॉट हेड कमांड और 10 रिकॉर्ड निकाल लिए और इसको कंट्री नाम के डेटा फ्रेम में डाल दिए। आ गया, ठीक है। 10 कंट्री के नाम आ गए। अब ऐसे ही ये कमांड दोबारा चलाई, प्राइस, और यहाँ पे फील्ड ले ली प्राइस इन US डॉलर। आ गया। अब क्या था, 2 सीरीज बनाई थी ना, x और y, बन गई x और y, ठीक है। अब लगाओ कमांड plt डॉट प्लॉट प्लॉट कंट्री के अकॉर्डिंग x कॉमा y और y, ठीक है। ये क्या है? आ गया। अब ये ओवरलैपिंग हो रही है, वो नाम बड़े बड़े हैं ना, इसलिए तो उसमें फिर फीचर्स लगाए जाते हैं जिनसे फिर वैल्यूज को चेंज किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लाइन प्लॉट बन के रेडी होता है। अब मुझे इसमें कोई वर्किंग नहीं करनी है, मुझे कोई काम नहीं करना है, सारा काम मेरा प्लॉट फंक्शन खुद कर रहा है। वो आपको याद होगा जब आपने वो स्टैटिस्टिक्स अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो जब हम चार्ट बनाते थे तो काफी सारी कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पे हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा काम मेरा डेटा अपने आप कर रहा है, या ये वर्किंग अपने आप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चार्ट बन के नजर आ गया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से मेरा प्लॉट फंक्शन काम करता है। बाकी इसमें और वर्किंग देनी है तो plt डॉट टाइटल
प्राइस इन यूएस डॉलर है इन 2016 pnt.x लेबल कंट्री नेम pnt.y लेबल यूएस डॉलर बस ठीक है समझ आया क्लियर हुआ सबका तो आई गेस प्लॉट फंक्शन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को समझ आ गया होगा लाइन प्लॉट कैसे बनता है ठीक अब चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ जिसका नाम है बार चार्ट नेक्स्ट जो प्लॉट हम इसमें बनाते हैं उसका नाम है बार प्लॉट बार प्लॉट क्या होता है बार प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है डेटा टेबुलर फॉर्म में नहीं होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखो बार प्लॉट और बार चार्ट सर हेडिंग क्या है? एक चीज और इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे पैरामीटर होता है कलर y ठीक है y स्टैंड्स फॉर येलो कलर के नाम का पहला अक्षर तो जो अक्षर लिखोगे वही कलर आएगा मैजेंटा के लिए m ठीक है तो ये हो गया येलो कलर आ गया अच्छा इसके बाद इसमें एक होता है ऑप्शन मार्कर हाँ मार्कर्स और यहाँ पे मार्कर में मैंने लिखा O मार्कर ठीक है मैंने सर्कल बोला है ना तो सर्कल आ रहा है तो ये वैल्यूज आ गई कि यहाँ पे ये वैल्यू है यहाँ पे ये वैल्यू है तो पॉइंट हाईलाइटिंग होगी ठीक है हाँ इसको चेंज कर सकते हैं इसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें आप प्लस भी लगा सकते हो ये अब अगर दूर से देखोगे शायद हल्का फुल्का दिख रहा होगा प्लस का साइन आ रहा है ठीक है और इसमें स्टार भी लगा सकते हैं ये स्टार आ गया मार्कर में ठीक है और इसके बाद मार्कर का साइज बढ़ा सकते हो ये सब यहीं पे कमांड चलती है मार्कर साइज इक्वल टू 12 ये बड़ा हो गया मार्कर साइज ठीक है मार्कर साइज दे सकते हो उसके बाद मार्कर फेस कलर ऐसा लग रहा है HTML पढ़ रहा है फिर से CSS वाला ये मार्कर फेस कलर हो गया ठीक है और इसी में एक और कमांड होती है मार्कर एज कलर ये मार्कर एज कलर ब्लू हो गया ठीक है और इसी में मार्कर एज विड्थ हाँ मार्कर एज विड्थ ये तो दिख रही है क्या ही ये अब मार्कर की विड्थ बड़ी हो गई है 2 कर दी ना मैंने तो मार्कर की विड्थ बड़ी हुई है और इसका ये थोड़ा सा बड़ा कर दो तो अच्छा सा दिख जाएगा ठीक है दिवाली आ गई मार्कर
सरफेस हो गया, मार्कर एज हो गया, और एक होता है इसमें लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल मैंने लिख दिया डैश, ये आ गया, लाइन स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। लाइन स्टाइल मैंने डैश लिखा है, और अगर खुद से बनाना है तो खुद से भी बना सकते हो। ये है शायद, ये वाली, ठीक है। तो ये लाइन स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। डेकोरेट करने से क्या होगा? ये कमांड से सारी इसके साथ बता रहा हूँ, बताओ दीजिए। आगे चल के बनाए कहीं रंगोली बनाएंगे, इससे रंगोली बना के लाओ। क्या हुआ? सर कहीं इससे बोल दोगे इससे रंगोली बना के लेके आओ। और इसमें एक कमांड और होती है, यहाँ पे इसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये डॉक्यूमेंट लाइन बोलेंगे इससे, ठीक है। और लाइन विड्थ, लाइन विड्थ, ठीक है, सब कोर्स में जाएगा। तो ये सारी कमांड्स हैं, ये सब प्लॉट फंक्शन के अंदर चलती है। तो अभी जो अप्लाई करनी हो अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बार प्लॉट और बार चार्ट इज अ ग्राफ। बार प्लॉट और बार चार्ट इज अ ग्राफ that represent category of data with rectangular bars with length and height proportional to the values, proportional to the values. The bar plot can be plotted horizontally or vertically. Can be plotted horizontally or vertically. It describes the comparison. It describes the comparison between discrete categories. One axis represents the category being compared, while the other represent the value corresponding to those categories. Value corresponding to those categories.
ठीक है, नेक्स्ट आंसर, द मैटप्लॉटलिब API, the matplotlib API provides a bar function to plot data with bounded rectangle depending on the given parameter. अब हम कैसे बनाते हैं बार प्लॉट और कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। लेट्स से मैं एक रैंडम डेटा तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, अपना खुद का रैंडम डेटा बना रहा हूँ। C++ C is Python 40 Java .NET ठीक है, ये डेटा है मेरे पास, तो ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई, तो ये मेरा डेटा है जो मैंने एक डिक्शनरी में रिप्रेजेंट किया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ x और y के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक है कोर्स का नाम और एक है लेट्स से स्टूडेंट एनरोल्ड, ठीक है। तो मैंने एक कोर्स के नाम से लिस्ट बना दी, डिक्शनरी डॉट कीज। तो ये जो मेरी लिस्ट बनेगी, क्या वो, इसमें आ गए मेरे कोर्सेज के नाम, एक बना ली एनरोल्ड, एनरोल्ड के नाम से लिस्ट, इसमें आ गई मेरी डिक्शनरी की वैल्यूज, ठीक है, डिक्शनरी की वैल्यूज भी आ गई, ओके। अब इसके बाद प्लॉट करते हैं। अब प्लॉट करने के दो तरीके बताए, या तो प्लॉट फंक्शन या यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड फिगर। मैंने फिगर एक वेरिएबल बनाई और मैंने फंक्शन लगाया plt डॉट फिगर, और मैंने अपनी फिगर की डायमेंशन दे दी फिगर इक्वल टू 10,5, ये मैंने फिगर का साइज दे दिया, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद मैंने फंक्शन लगाया plt डॉट बार। अब इसके पैरामीटर्स, तो इसके 4 पैरामीटर होते हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है x। x पे क्या चाहिए, तो मैंने कहा मुझे x पे चाहिए कोर्सेज, फिर आता है y पे क्या चाहिए, y पे मुझे चाहिए एनरोल्ड, नहीं उल्टा हो गया सॉरी, x तो नीचे होता है ना, x तो नीचे होता है ना और y ऐसे होता है, तो हाँ नहीं सही तो लिखा था,
एक्स पे कोर्सेज और वाई पे एनरोल्ड, सही तो लिखा है, ठीक है। ये हो गया, एक्स पे कोर्सेज हो गए, वाई पे एनरोल्ड हो गए। अब आगे के पैरामीटर दे दो। कलर मैंने कहा मुझे ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है, ग्रीन कलर। और विड्थ, जो बार बनेगा, बार की विड्थ कितना मोटा चाहिए मुझे बार, तो मैंने बोला बार की विड्थ मुझे चाहिए 0.5, ठीक है। इसके बाद टीएलटी डॉट एक्स लेबल, तो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, कोर्स, कोर्सेस, टीएलटी डॉट वाई लेबल, वाई पे क्या दिखाया है, इनरोल्ड, एनरोल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। और टाइटल, हो गया। नंबर 2 स्टूडेंट्स, फिगर, फिगू, नीचे वाले में भी वही, cannot put single artist in more than one group. Oh, sorry, वो फिगर ही बोल रहा था और वो मुंह से सही बोला था, लिखा हुआ फिगर साइज है वो 10,5, ये मेरा, हाँ, ये मेरा बार प्लॉट बन के आ गया, जिसमें मुझे बता रहा है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट इन वेरियस कोर्सेज, ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ठीक। अब ये तो डेटा सेट मैंने तैयार किया है ना, अभी हम ऑलरेडी बने हुए किसी डेटा सेट पे काम करेंगे और ऑलरेडी बने हुए डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को समझ आया? एक सेकंड है, अभी हम क्या करें, अपने डेटा सेट पे उठाते हैं, ठीक है, अपने डेटा सेट से डेटा उठाते हैं। तो बिग मैक सर उठा तो रखा था सिर्फ बिग मैक, dot set underscore index, आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको कमांड लगाई df डॉट loc और यहाँ पे डेट दे दी 0101। एरर आएगी सर, फिर भी एरर आए, स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे सर एलओसी में, ये आ गई 2016 में वेरियस कंट्रीज के यूएस डॉलर का प्राइस आ गया, ठीक है। अब इसमें से निकाल लेता हूं टॉप 10 एंट्रीज, ठीक है, डॉट एंड
16 तो इसको स्टोर कर लेते हैं प्राइस के वेरिएबल। आ गया? बस हो गया। अब इसका बार प्लॉट बनाते हैं। जरा थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं। ये हो गई चीटिंग। हैप्पी ये हो गया पेस्ट। बार कोर्स कोर्स की जगह, अब कोर्स की जगह क्या चाहिए? प्राइस। कंट्री के नाम और प्राइस। कंट्री इक्वल टू डीएफ नहीं, क्या नाम है इसका? कंट्री इक्वल टू प्राइस स्क्वायर ब्रैकेट कंट्री। आ गया? और उसके बाद डॉलर इक्वल टू प्राइस इन यूएस डॉलर्स। ये भी आ गया। इसके बाद फिगर आ गई। इसमें आएगा कंट्री का नाम, इसमें आएगा डॉलर। डॉलर, कलर ग्रीन विड्थ ऐसे चल रहे तो एक्स लेवल, इसमें आएगा कंट्री नेम और इसमें आएगा प्राइस इन यूएस डॉलर्स और टाइटल डॉलर प्राइस इन 2016 फॉर वेरियस ओह माय गॉड। ठीक है, समझ आया? तो ये मेरा प्लॉट बन के रेडी हो गया। सर जी इसमें जैसे हमारा ऊपर हमने बनाया था वो चार्ट जिसमें ना नाम चिपक चिपक के आ रहे थे, इसमें नहीं आ सकते क्या वैसे? क्योंकि इसमें नाम वो लाइन प्लॉट था। हाँ। और सबसे बड़ी बात उसमें ना मैंने प्लॉट फंक्शन यूज किया था। तो प्लॉट फंक्शन की डिफॉल्ट विड्थ होती है, अच्छा। हम उसको बढ़ा घटा नहीं सकते। यहाँ पे मैंने विड्थ बड़ी कर दी ना, अब जब विड्थ बड़ी कर दी मैंने 10,5 कर दिया ना, उसका साइज बढ़ा दिया, लेंथ 10 और चौड़ाई 5, तो साइज बड़ा कर दिया, तो साइज बड़ा कर दिया तो उतना स्पेस मिल गया। और ये काम हम प्लॉट में नहीं कर ये सकते। प्लॉट पे नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? ठीक है, क्लियर? क्या कह रही हो? क्या कर रहा है? यस सर। अब एक और फंक्शन होता है इसमें बार एच। ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले तो ऐसे ही देखो आउटपुट बार एच। हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट कर दिया। ये हो गया हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल बार। अब इसमें क्या है, जो एक्स एक्सिस है वो हो गया प्राइस और जो वाई एक्सिस है वो हो गया कंट्री नेम। चलो वो तो लेबल से बाद में बदल लेंगे, इसमें थोड़ा सा काम और करते हैं। यहाँ तक हो गया ना बार एच, बार एच हो गया। अब इसके बाद और एस इन क्या बना रही है?
1,2,1 नींद दिला रहे हो। ये क्या 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 कर दिया सर, ऊपर से जा रहे हैं सारा पूरा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सब प्लॉट फंक्शन लगाया, ठीक है। सब प्लॉट फंक्शन में मैंने फिगर साइज दिया 15/9। क्या हुआ, छोटा क्यों हो गया? ओके, मैंने यहाँ पे सब प्लॉट फंक्शन लगाया, फिगर साइज दिया 15/9। अब सब प्लॉट फंक्शन दो वैल्यू रिटर्न करता है, एक तो रिटर्न करता है फिगर की डायमेंशन, ठीक है, और एक रिटर्न करता है पीएलटी के लिए डेटा एक्सेस। नाउ अब सारा काम मेरा एक्सिस के साथ चलेगा, ax के साथ। अच्छा। मैंने ax के साथ bar h फंक्शन कॉल किया, जिसमें मैंने दो वैल्यूज बोली, कंट्री और डॉलर। नाउ अब यहाँ तुम कहोगे सर ये क्या है, अब मैं फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आउटपुट में तुम्हें यहाँ पे ये लाइन दिख रही होगी, बॉक्स, इसको बोलते हैं स्पाइन। अब ये चार कॉर्नर है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर आपको ये बॉक्स चाहिए तो आपको ये नहीं लगाना है, अगर आपको बॉक्स नहीं चाहिए तो आपको ये लगाना है। अब आप कहोगे सर ये क्यों बताया, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ये होती है डेकोरेशन। हम अपने चार्ट को डेकोरेट कैसे करेंगे, तो ये डेकोरेट करने का पहला तरीका, लाइन नहीं आ रही, ठीक है, स्पाइन्स हो गया। नेक्स्ट सर, ये ऊपर की लाइन हटाने के लिए ये पूरी कमांड थी, ये पूरी कमांड भाई। अगर ऐसे नहीं लिखोगे, मान लो ये नहीं लिखोगे, तो x टॉप फॉल्स, x बॉटम फॉल्स, x लेफ्ट फॉल्स, x राइट फॉल्स, ये सब चार लाइनें लिखनी पड़ी ना। मैंने चारों को लूप में कंबाइन कर दिया और किया क्या वहां पे, वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की लिस्ट बनाई, लूप चलाया और अकॉर्डिंगली उन वैल्यूज को फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब दूसरी कमांड यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि किस कमांड से क्या हो रहा है ना। तो यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ, रिमूव टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट लाइन्स, ठीक है, समझ जाओगे ना। सर अगली कमांड है रिमूव x एंड y टिक्स। ओके, अब इसके लिए कमांड होती है एक्सिस डॉट x एक्सिस डॉट सेट अंडरस्कोर टिक्स अंडरस्कोर POSITION पोजीशन। x dot x axis dot set underscore ticks the underscore position। राइट। अब इससे क्या होगा, अब शायद तुम्हें डिफरेंस तो दिखा नहीं होगा अभी, चल अब डिफरेंस दिख जाएगा। ये छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं, हाँ, ये छोटी छोटी लाइनें ब्लैक कलर की, जहां मेरा माउस है, ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना, मेरे को तो दिख रही है, मेरे को तो दिख रही है। और ऐसे ही नीचे भी दिख रही है छोटी छोटी लाइनें, इसको बोलते हैं टिक्स, ये टिक्स होते हैं।
तो अब नहीं आएगा, ठीक है। अब वो छोटी छोटी लाइनें नहीं आती। ओके, अगली कमांड है ऐड मार्जिन बिटवीन एक्सिस एंड लेबल्स। x dot x axis dot set underscore अब ये क्या करेगा? अब अगेन डिफरेंस ऐसे तो समझ नहीं आया होगा, ठीक है। कमेंट करता हूँ पहले। ये गैप दिख रहा है बीच का, अर्जेंटीना और बॉक्स के बीच में, ठीक है। नीचे में तो खैर ज्यादा नहीं पता लग रहा होगा क्योंकि लाइन ही नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये हटा दूँ, पैडिंग हो गई है, वाई पे 10 कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा तो बढ़ा है, बढ़ गया ना, थोड़ा सा ये होता है, नीचे भी बढ़ गया थोड़ा सा। ये होता है परम, पैडिंग बोलते हैं इसको, मार्जिन। चार्ट और वैल्यू के बीच के मार्जिन को सेट करने के लिए हम ये कमांड लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है axis of grid equal to रिटर्न के टर्म क्या है? बी टू कलर और दिमाग ही चल रहा है होगा ना समय 1-9 ये दिख रहे हैं पीछे, बॉक्सेस से दिख रहे होंगे, ये होता है ग्रिड, ठीक है। ये ग्रे कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ग्रिड लाइन बोलते हैं। थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो अगर ये ग्रिड लाइन चाहिए तो कमांड लगाओ, नहीं चाहिए तो मत लगाओ, ठीक। कलर मैंने ग्रे दिया है, तुम्हें कोई और कलर चाहिए तो कोई और कलर दे सकते। नेक्स्ट
ताना मार रहा है। नहीं, ये बेचारे को सर में उठा दिया था, पास उतरता है। इन्वर्ट ये क्या करेगा? क्या करा है इसने? इन्वर्ट वाई एक्सेस गेम खेलते अगली कमांड है एनोटेशंस। नाउ एनोटेशंस क्या होते हैं? मैंने एक लूप चलाया, क्या कहा है सब ये आई डॉट गेट विथ जो भी मेरे तो उसमें 0.2 के इंक्रीमेंट कर दिया गया है। आई डॉट गेट वाई गेट आई डॉट आना चाहिए था ना, आई एंटर स्कोर डॉट गेट एड एनोटेशन टू एक दो तीन यार कितनी लंबी कमांड है ये? ऑन साइज ऑन कलर रेड हाई डॉट सर आई के बाद डॉट लगेगा ना, आपने अंडरस्कोर दिया हुआ है। Rectangular object has no attribute width. अच्छा, I dot get dot underscore क्या रह गया? ये पागल कर रहे हैं। X object has no property. अरे नहीं फॉन्ट फेस निकाला था, फॉन्ट साइज निकाला था, ठीक है। ये होता है पैच, ये पैच है भाई। ये जो चेक रिपब्लिक जो कंट्री है उसमें क्या वैल्यू है प्राइस का 2.98, इसमें 4.02, इसमें 2.43, इसमें 2.68। ये वैल्यू को शो करने के लिए अब मैंने लॉजिक लगाया। अब इसमें मैंने कैसे कैसे काम किया है? I in x dot patches, x dot patches, x तो मेरी फिगर है। अब फिगर में जितने बार है वो पैच हो गया, फिगर में जितने बार है वो क्या हो गया? पैच। तो पैच में मेरे पास 10 वैल्यू है, तो 10 वाली लूप चला रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला, सबसे पहले अब टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, तो टेक्स्ट को कितने डिस्टेंस पे डिस्प्ले करना है, तो मैंने गेट विड्थ फंक्शन लगाया और उसमें 0.2 ऐड कर दिया। करंट विड्थ ली प्लस 0.2, उतना गैप हो गया। ऐसे ही y एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना गैप करना है, और उसके बाद विड्थ की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए मैंने उसको स्ट्रिंग फंक्शन से राउंड ऑफ कर दिया और फॉन्ट साइज और
और कलर दे दिया। ठीक है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से सारी कमांड लगा सकते हो, सारी लगाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको कमांड बताई। ठीक, ये सेट हो गया। अब ये हो गया मेरा एक्स लेवल। एक्स लेवल पे मैंने क्या डिस्प्ले किया है? प्राइस। एक्स लेवल पे मैंने डिस्प्ले किया है प्राइस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार है ना, तो इसको हटाओ प्राइस, और वाई एक्सिस पे कंट्री नेम, और ये हो गया टाइटल। अच्छा, टाइटल के साथ मैंने एक कमांड और लगाई, एलओसी इक्वल टू, अभी मेरा टाइटल आ रहा है सेंटर में, अब हो जाएगा मेरा टाइटल लेफ्ट में। ठीक है, अब मेरा टाइटल हो गया लेफ्ट में, और ये मेरा चार्ट बन के सामने आ रहा। अच्छा, लास्ट में एक कमांड और लगा रहा हूं, वो क्या है? शो वाटरमार्क। शो वाटरमार्क फिगर। अब इसमें फिगर क्या है? ये जो बॉक्स बन रहा है ना, वो फिगर है, और ये जो चार्ट बन रहा है वो एक्स है। ठीक है, तो अब वाटरमार्क डाल रहा हूं, मैंने लिखा फिगर डॉट टेक्स्ट। ये टेस्ट फंक्शन किस लिए है? जो टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा हूं उसके लिए। साइज, लेंथ, ब्रेड्थ। डेटा साइंस। अब फॉन्ट साइज इसका 12, कलर इक्वल टू रेड, बहुत सारे व्यू है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट राइट, वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम, या वाटरमार्क। अब ये जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है ये वाटरमार्क है। ठीक है, ये डेटा साइंस ग्रुप, ये वाटरमार्क। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आप किसी भी चार्ट पे लगा सकते हो, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ चाहे वर्टिकल बनाओ। मतलब ये मत सोचना कि सर ने वर्टिकल पे लगाया था इसका मतलब वर्टिकल पे लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल पे भी लग जाता है। आप किसी भी चार्ट पे ये सारी कमांड्स अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? सर जी एक चीज़ बता दो, जो आपने ऊपर लगाया था STR फिर राउंड करके जो कुछ वैल्यूज़ दी थी, वो किस लिए लगाया था? क्लियर हुआ? बस आज ये रोक दूं। हाँ सर। ऐसे एक कमांड और रहेगी, सोच रहा था तो भी सोच रहा कल परसों मंडे, चल क्या है? सैटरडे, सैटरडे का से है? सैटरडे हाँ सर। आज फ्राइडे है? यस यस